सर, मुक्तदा अल सद्र की रहनुमाई और अगुवाई में ही वहां पर इराक का जो भी भला अभी दिखाई देता है मौजूदा सिनेरियो में, उनको आगे रखकर ही दिखाई देता है क्या सुशांत सरीन साहब? यार अगर उनकी इतनी औकात होती कि वो संभाल लेते सारा कुछ, तो संभाल चुके होते ना अभी तक। और बाकी लोगों को भी तो उनकी जो लीडरशिप है उसको मानना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग यहाँ पर बैठ के डिसाइड करें कि बस वही हैं। बाकी जो वहां पर लोग हैं उनकी भी तो कुछ से होगी ना, उनके भी तो। देखिए, दुनिया भर से तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आपने यूएन का बोला, यूरोपियन यूनियन का बोला, बड़ी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स हैं। उसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं भाई। अगर सारी दुनिया इन स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर उनको सबको अकल आ जाती कि यार राजनीतिक फायदे के लिए आप आपस में लड़ाई ना करें, तो दुनिया में तो अमन चैन होता ना। ऐसे अगर होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं होता। तो जो सत्ता की लड़ाई है वो अपनी जगह चलती रहेगी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब उस सत्ता के ऊपर कौन काबिज हो सकता है और कौन लॉ एंड ऑर्डर और स्थिरता लेकर आ सकता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के संदर्भ में यहाँ कौन रहे, कैसे चलाए, कौन ज्यादा से रखेगा, वो जो यहां पर आया और यहां से चला गया लेकिन अब भी यहां इंटरेस्टेड होगा, अमेरिका, या वो जो पड़ोस में है और यहां नहीं चाहता कि वैसी ताकतों का दखल हो जो उसके लिए खतरा बन जाए, लिहाजा वो अपने आप को पुश करेगा? ईरान, अचल मल्होत्रा साहब। दिनेश, मुझे लगता है प्राइमा फेसी ईरान का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा कि इराक में जो कुछ भी रहे उस पर एंटी ईरानियन सेंटिमेंट जो है उसे मिनिमाइज किया जाए। जाकर सवाल यह है कि कौन इराक को चला सकता है आज की तारीख में। तो अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा वहां का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम डिवाइडेड और फ्रेगमेंटेड है कि आप अगर कोई कोalition गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, ऑल पार्टी गवर्नमेंट भी बना लेते हैं, तो वो अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे। उसमें भी प्रो ईरान और एंटी ईरान सेंटिमेंट्स रहेंगे। जहां तक अमेरिका और बिग पावर्स की बात आपने पहले करी थी, तो उनकी तो एक इस्टेब्लिश स्ट्रेटजी है, जहां तक हो सके कियाओस क्रिएट करो, कॉन्फ्रेंटेशन करो, मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन करो। इससे आपके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बढ़ावा मिलेगा। जब वहां शांति की स्थापना हो जाए तो वहां फिर आप घुस जाइए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के नाम पे, रिकंस्ट्रक्शन लाने के नाम पे। तो वहां फिर आप अपनी प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज करिए, उनके हितों का ध्यान में रखिए। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस का तो सेट एजेंडा रहता है। लेकिन जरूरत यह है कि इराक में इस समय एक सेंस प्रिवेल करनी चाहिए कि उन्हें छोटे बड़े डिफरेंसेस को हटा के जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स है, प्रो ईरानियन, एंटी ईरानियन, कर्डिश, सुन्नी, शिया, अगर ये मिलके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के अपने देश को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, तो थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि यार थ्योरेटिकली तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर कि वहां के लोगों को अपनी प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी और अपने लिए कम से कम, कितना भी उसमें सोसाइटी फ्रेगमेंटेड हो, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना ही जा सकता है। और यही एक तरीका हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस को आप एट बे रखें, वरना उनका से और उनका दखल और ज्यादा बढ़ता जाएगा। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।